बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो है वो यकसुई के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या अता होती है, ज़िक्र में जो यकसुई हासिल होती है उसका फार्मूला क्या है। आज उस सवाल का जो है दूसरा हिस्सा जो है वो आज हम पढ़ेंगे कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं कि कंसंट्रेशन जो है क्या उसको हासिल करना चाहिए या नहीं। आप फरमाते हैं कि अगर आप जिक्र करना चाहते हैं तो फिर उस मजजूब को देखो जिसने आग का मच लगाया होता है, जो उसके पास दरख्वास्त लेके जाए कि ये ज़रूरी कागज़ है तो वो कहेगा डाल दे आग में, तेरी चिट्ठी जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये कहता है बाबा जी दुआ, हालात ख़राब हो रहे हैं, तो वो कहता है कि चिट्ठी लेके आ। वो चिट्ठी लेके आया तो बोला कि आग में डाल दे। क्योंकि बाबे के पास एक ही तरीका है कंसंट्रेशन का, और वो बाकी हर चीज़ उस कंसंट्रेशन में डाल देता है। अगर एक आदमी कंसंट्रेशन कर रहा है और बच्चा रो रहा है तो वो कहेगा कि कौन बच्चा, रोने दो। कुछ देर बाद डॉक्टर भी रो रहा है, थोड़ी देर बाद दोनों रो रहे हैं। फौत हो गए, ज़माने बदल गए, मगर वो जिक्र करता जा रहा है। ये है कंसंट्रेशन। अगर आप ये तकल्फ़न करना चाहते हैं कि यकसुई का ज़िक्र का पीरियड करना है तो 10 मिनट जो है वो ज़िक्र कर लो, फ़ैशन के तौर पर कर लो, मगर ये ज़िक्र तो नहीं होगा। यकसुई अगर मिल गई तो फिर इससे वापस निकलना जो है वो मुश्किल होगा। इसलिए या तो यकसुई ना मांगो या फिर मांग लो। आप सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये दुआ कर लें कि इस शख्स को ज़िक्र में यकसुई मिल जाए, ऐसी यकसुई मिल जाए कि इसका नाम पूछें तो कहे नाम भी भूल गया है। तो ये है यकसुई। अगर सिर्फ वैसे ही ज़िक्र करना है तो 10 मिनट ज़िक्र कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ज़िक्र पूरा हो गया। मगर ये तो ज़िक्र ना हुआ, इसलिए ए साहिबान ज़माना, अगर आप लोग कंसंट्रेशन करो या फिर टाइम टेबल करो, मकसद ये है कि आप पूरी तरह गौर करो कि आपके साथ जो है वो क्या हो रहा है, आपके मुल्क के ऊपर हुकूमत के तौर पर कौन बैठा है। अब आप क्या इस्लाम की बातें करते हैं, अब आप क्या ज़िक्र और क्या कंसंट्रेशन जो है वो करेंगे। मकसद ये है कि यहाँ तक तो आपके हालात पहुँचे हुए हैं कि आपके मुल्क, सारे पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं जो मर्द होने की हैसियत से जवां मर्दी करता। ये वाक़या नहीं हुआ ना। अब आप आराम से बैठ जाओ और कंसंट्रेशन करते जाओ। मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तुम इधर बैठ के अल्लाहू करते जाओ, वहाँ सारा हू का आलम हो जाएगा। इसलिए ये देखो कि आप गिरदो पेश के वाक़यात आपको कंसंट्रेशन जो है वो नहीं करने देंगे, आपकी अखबारें आपको कंसंट्रेशन नहीं करने देंगी, आपका निज़ामुल औक़ात आपको कंसंट्रेशन नहीं करने देगा। आप किसी बात में भी कंसंट्रेशन जो है वो नहीं कर सकते जब तक आप हासिल और महरूमी से जो है वो आज़ाद नहीं हो जाते। अब यहाँ पर जो है ये शर्त आ गई है कि कंसंट्रेशन जो है वो तब ही मिल सकती है, तब ही की जा सकती है जब हासिल और महरूमी से जो है वो आज़ादी मिल जाए, तो कंसंट्रेशन जो है वो की जा सकती है। जब तक आप नफ़ा नुकसान से आज़ाद नहीं होते, जब तक आप जनूनी नहीं हो जाते, अगर एक चीज़ मुल्क में आपके अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो रही है तो ज़िक्र कैसे चलेगा। मतलब ये है कि जिस ज़ात का आप ज़िक्र कर रहे हैं उस ज़ात के साथ आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। ज़िक्र में अल्लाह का नाम होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज़ुबान पर हो, आप हज़ार बार ज़िक्र कर जाएँ, बल्कि ज़िक्र ये है कि ताल्लुक़ से याद पैदा होती है। अगर आपका ताल्लुक़ ना हो तो याद पैदा नहीं होती। तो ज़िक्र जो है ये मज़कूर की इजाज़त से होता है। अगर अल्लाह ताला की इजाज़त हो तो ज़िक्र होता है, तो ज़िक्र जो है वो मज़कूर के इज़्न से, मज़कूर के फ़ज़ल से होता है और मज़कूर की शमूलियत के साथ होता है। इसलिए जब आप ज़िक्र का पूछते हैं तो ज़िक्र आपके करने का काम नहीं है, बल्कि ये मज़कूर के चाहने का नाम है। यानी यहाँ पर जो है एक बात क्लियर हो गई है कि ज़िक्र जो है वो हम नहीं कर सकते जब तक मज़कूर ना चाहे। जब तक अल्लाह ना चाहे हम अल्लाह का नाम जो है वो नहीं ले सकते। वो जिसको चाहे ज़िक्र दे दे। इंसान ख़ुद ज़िक्र फ़िक्र अज़कार जितने करता जाए
وہ بالکل بیکار ہیں جب تک مذکور نہ چاہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو ذکر بنا دیتا ہے۔ اس طرح پھر دل کا ذکر، زبان کا ذکر اور خیال کا ذکر مل جاتا ہے۔ پہلے خیال پوتر ہو جاتا ہے، پھر ذکر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی یاد اور خیال سے آزاد ہو جانا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ ما سوا اللہ، تو وہ اللہ کے علاوہ ہر خیال سے آزاد ہو جاتا ہے، ایک طریقہ۔ اور غافل ہو جاتا ہے باقی ساری دنیا سے، سب خیالوں سے، وہ اللہ کے خیال میں چلتا جاتا ہے، اس کو جانے دو، وہ جدھر جاتا ہے اس طرح ذکر چل پڑتا ہے۔ پھر ایک اور طریقہ ذکر کا یہ ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز کا نظام قائم کرو ٹائم ٹیبل کے مطابق، تو یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کے بارے میں فکر کرنا بھی ذکر ہے، تو یکسوئی کا ہونا اس کے فضل سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔